दोस्तों, राहुल नाम का जो एक लड़का होता है वो दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा होता है। और दिल्ली जाने के लिए जब स्टेशन पर खड़ा होता है तो ट्रेन को आने में अभी थोड़ा टाइम होता है, तो इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर ही इधर उधर घूमने लग जाता है। जब वो घूम रहा होता है उसी दौरान एक महिला जो सीमेंट के बेंच पर बैठी होती है, जो उसे काफ़ी जानी पहचानी सी लगती है, वो पास में जाकर जब उसे देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो महिला होती है वो उसी की तलाकशुदा पत्नी होती है। राहुल उसके पास जाता है और उसकी पत्नी के साथ में एक और महिला बैठी होती है और उसे जाकर बोलता है कि मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है, आप कहीं और बैठ सकती है क्या। तो वो महिला मान जाती है और कहीं और जाकर बैठ जाती है। अपनी पत्नी से, जिसका नाम संगीता होता है, उससे बोलता है कि जब संगीता अपने पति की तरफ देखती है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। और राहुल अपनी पत्नी से पूछता है, जब तलाक के समय तो इतनी हष्ट-पुष्ट थी, फैशन में रहती थी, पर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी दुबली पतली और ये ऐसी पुरानी साड़ी पहने हुए ऐसे कैसे। तुम्हारा तो घर परिवार भी अच्छा है, तुम्हारा तो भाई भी बढ़िया कमाता है और बढ़िया तुम्हारे पापा का बिजनेस है, तो भी। तब उसकी पत्नी रोने लग जाती है और नीची गर्दन कर लेने लगती है और उसके जो आंसू होते हैं वो ज़मीन में समाने लगते हैं और राहुल की बातों का वो एक भी जवाब नहीं देती। तो राहुल भी ज़्यादा ना पूछते हुए उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ रही हो, ये तो बता दो। तब उसकी पत्नी बोलती है कि राहुल, मैं दिल्ली जा रही हूँ, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरा भाई भी वहीं काम करता है और पिताजी उन्हीं के पास रहते हैं। तब राहुल बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें अपने पापा से ज़रूर मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तभी जो संगीता होती है वो अपने पति से पूछती है कि अपने मम्मी पापा कैसे हैं। तब राहुल बताता है कि मेरे मम्मी पापा तो उसी टाइम चल बसे थे जब अपना तलाक हुआ था, वो सदमा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसे थे। तब संगीता बोलती है कि इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था और किसी ने मुझे सूचना भी नहीं दी, वरना मैं ज़रूर आती। तब वो राहुल बोलता है कि चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, भगवान के जो हाथ में होता है उन्हें वही करना होता है। तो दोस्तों, एक पति पत्नी कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे उनका तलाक हो जाता है और क्या कारण होता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आपके पास अगर 5 मिनट है तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, ये कहानी आपके सीधे दिल को छुएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी और सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ट्रेन आती है राहुल भागकर उस ट्रेन में चढ़ जाता है और 2 सीट अपने लिए रोक लेता है। एक पे वो संगीता को बिठा देता है और दूसरे पे खुद जाकर बैठ जाता है। अब उनके दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है, तभी एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है और राहुल संगीता से पूछता है, कुल्फ़ी खानी है क्या। तब संगीता बोलती है कि नहीं, हमें कुल्फ़ी नहीं खानी। तो राहुल उससे जिद करता है और उसे कुल्फ़ी दिला देता है। दोनों में बातें होती रहती है और संगीता उससे पूछती है कि तुम दिल्ली कैसे जा रहे हो। तब राहुल बोलता है कि दिल्ली में मेरा एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू के बाद मेरी जॉब लग जाएगी और मैं भी कमाने लग जाऊंगा। तो संगीता बोलती है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अतुल जो होता है बातों में संगीता से पूछता है कि मैंने तुम्हें तलाक के टाइम जो 4 लाख रुपए दिए थे उनका तुमने क्या किया। तब संगीता उन्हें बताती है कि आपने जो मुझे 4 लाख रुपए दिए थे वो तो मैंने अपने भाई को दे दिए थे और भाई ने वो पैसे खर्च कर दिए। उसके बाद मेरी भी भाई के साथ अनबन हो गई थी और मम्मी के जाने के बाद तो भाई ने बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं की और इसलिए मैं अलग रहने लगी। तब जो राहुल होता है वो बोलता है कि तुम अलग रहने लगी, इसका मतलब जो हमारी बेटी है वो कहाँ है। तब वो बोलती है कि हमारी जो बेटी है वो तो बस तुम्हें ही याद करती रहती है और दिन रात रोती रहती है कि मेरे पापा कब आएंगे। पर उस बेचारी को क्या पता कि पापा अब कभी नहीं आने वाले। और उसके स्कूल जाने के बाद ही मैं जो पास में जो 2 घर हैं वहीं पर सिर्फ कपड़े धोने का और बर्तन साफ़ करने का काम करती हूँ और उनके घर पे
साफ़ सफाई करके आती हूँ और इसी के बदले वो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, जिससे मैं बच्ची को पढ़ाई करा रही हूँ और अपना घर खर्चा चला रही हूँ। जब राहुल ये बात सुनता है कि साफ़ सफाई का काम, तो राहुल को गुस्सा आ जाता है और उससे बोलता है कि साफ़ सफाई, तुमने तो मेरे घर पे जब साफ़ सफाई का काम होता था उसी टाइम तुम मेरी मम्मी और मेरी भाभी से लड़ जाती थी कि मुझसे साफ़ सफाई का काम नहीं होता, और आज तुम लोगों के घर पे साफ़ सफाई का काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जब संगीता होती है वो रोने लग जाती है, बोलती है कि राहुल मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो राहुल बोलता है कि ठीक है, जो भी गलती हुई तुमसे, मैं तो सिर्फ एक ही दिन पी के आया था, जिसके बाद तुम तलाक पर आ गई और हमारा तलाक करके ही मानी तुम तो संगीता बोलती है कि राहुल मुझसे गलती हो गई है और इस गलती का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो राहुल कहता है अब तो भाभी भी चल बसी है और भाभी भी इस दुनिया में नहीं है। तो संगीता बोलती है कि भाभी भी चल बसी तो फिर अब तुम्हारा खाना पाना वो कौन करता है। तो राहुल बोलता है कि हम तो 2 ही भाई हैं, अवसरी में बांट कर ये काम कर लेते हैं, कभी खाना बनता है तो खा के सो जाते हैं, नहीं बनता तो नहीं खा के सोते, बस ऐसे ही काम चलता रहता है। राहुल संगीता से पूछता है कि तुम वापस कब आओगी। तो संगीता बोलती है कि मुझे तो बस जाकर पापा को देखना है, पापा की तबीयत ठीक हुई तो मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, क्योंकि बच्ची भी मैंने किसी पड़ोसियों के घर पे छोड़ कर आई हूँ और वो भी अकेली है। तो जो राहुल होता है वो बोलता है ठीक है, मैं भी कल फ्री हो जाऊंगा इंटरव्यू देने के बाद, तो हम साथ में ही बस में आ जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है। अगले दिन संगीता अपने पापा से मिल के आ जाती है और राहुल जो होता है वो अपना इंटरव्यू दे के फ्री हो जाता है और संगीता को टाइम दिया होता है उसने, उसी जगह पर संगीता आ जाती है और वो एक ही बस में वापस घर आने के लिए रवाना हो जाते हैं। और संगीता बातों ही बातों में राहुल के कंधे पे सर रख कर रोने लग जाती है और जो बस में जो यात्री मौजूद होते हैं वो उन्हें चुप कराते हैं और कारण पूछते हैं। तब संगीता उनको बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना और अपनी सासू से, अपनी जो जेठानी है उनसे लड़ती रहती थी, घर की साफ़ सफाई नहीं करती थी क्योंकि मुझे फ़ैशन में रहना पसंद था। तब जो यात्री होते हैं वो बोलते हैं कि सुबह का भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, राहुल तुम्हें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो राहुल बोलता है कि मैंने तो इसे सदा माफ़ ही किया है और मेरे घर के दरवाजे तो इसके लिए सदा ही खुले हैं। तो संगीता ये बात सुनकर रोने लग जाती है और उसके जो आंसू निरंतर चल ही रहे होते हैं कि उसे देखकर राहुल भी रोने लग जाता है। अब संगीता राहुल से बोलती है कि अब मैं अपने पीहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, अब मुझे सिर्फ अपने ससुराल जाना है और वहीं रहना है। तब ये बात जब वो राहुल को बोलती है तो राहुल बोलता है ठीक है, हमारी जो बेटी है हम उसे घर से ले लेंगे और चल देंगे। जब राहुल संगीता के घर जाता है और अपनी बेटी को देखता है और बेटी जैसे ही अपने पिताजी को देखती है तो छटपटा कर रोने लगती है और पापा पापा करती हुई अपने पापा के गले से चिमड़ जाती है। दोस्तों यकीन मानो वो सीन कैसा रहा होगा जब एक पिता इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और बेटी का और पिता का क्या हाल रहा होगा। बेटी जैसे ही अपने पिता को देखती है रोने लग जाती है, अपने पापा के गले से मिलती है और पूछती है पापा इतने समय आप क्यों नहीं आए। तो पापा बेचारे क्या बोलते, बस रोते रहते हैं कि बेटी अब मैं आ गया ना, अब मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। तो वो अपने बेटी और बीबी को साथ ले लेता है और राजी खुशी अपने घर चला जाता है। जो उनका बड़ा भाई होता है राहुल का, वो उनका घर प्रवेश करवाता है और बढ़िया तरीके से दोस्तों वो रहते हैं। और जो राहुल की नौकरी लग चुकी थी, 70,500 रुपये जो वो महीने के कमा रहा था, उनसे उनका बढ़िया गुजारा होता है और जो एक टूटा हुआ परिवार वो फिर से एक हो जाता है। तो दोस्तों हमारी जो ये कहानी आपको अगर बढ़िया लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।